नमस्कार प्रिय साथियों, क्या आपको पता है शारदीय नवरात्र 2024 कब से है, शुभ मुहूर्त क्या है और हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। शारदीय नवरात्र का ये पहले दिन कलश स्थापना करने के लिए दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक है और घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में है। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। दिन में आप 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते सके और कमेंट बॉक्स में मन से जय माता दी जरूर लिखे। मित्रों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व होता है। कलश को देवी मां का प्रतीक माना जाता है और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास माना जाता है। कलश स्थापना के माध्यम से देवी मां को घर में आमंत्रित किया जाता है। माना जाता है कि कलश में देवी मां का वास होता है और पूरे नवरात्रि के दौरान देवी मां की पूजा इसी कलश के माध्यम से की जाती है। इसलिए सभी लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना से ही पूजा की शुरुआत की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश में देवी मां दुर्गा का वास माना जाता है और इसे पूरे नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है क्योंकि बिना कलश स्थापना के पूजा पूरी नहीं मानी जाती है और न ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि शुरू होने के पहले दिन ही सुबह के समय शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना के लिए एक साफ और पवित्र स्थान को चुनें और यह स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। कलश स्थापना के समय घड़े में चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, सिक्के, कुछ पत्ते, गंगाजल, नारियल, कुमकुम, रोली डालें और उसके ऊपर नारियल रखें। घड़े के मुंह पर मौली बांधें और कुमकुम से तिलक लगाएं और घड़े को एक चौकी पर स्थापित करें। कलश को रोली और चावल से अष्टदल कमल बनाकर सजाएं। देवी मां के मंत्रों का जाप करें और कलश में जल चढ़ाएं और धूप दीप करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय शुद्ध रहे। कलश स्थापना के दौरान मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होनी चाहिए। पूरे नवरात्रि के दौरान कलश की विधि विधान से पूजा करें। शारदीय नवरात्रि के दिन नवमी तिथि पर पूजा कर कलश विसर्जन करें। कलश में देवी मां दुर्गा का वास माना जाता है। कलश स्थापना करने से लोगों का मन शांत होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। कलश स्थापना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुर्गा माता का घर परिवार के लोगों को सदा आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा कलश स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस दिन से पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। दरअसल वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीने में नवरात्रि आते हैं। चैत्र और आश्विन में आने वाले नवरात्रि प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। आश्विन महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन महीने के इन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन जौ भी बोया जाता है। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर मान्यता है कि इससे घर परिवार में सुख, समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, घर का भंडार हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नवरात्रि के पहले जौ क्या बोया जाता है, इसकी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक कथा के मुताबिक जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब मां दुर्गा ने उनका संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की। कहा जाता है
कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी मां के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ उगे। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ थी। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। नवरात्रि में बोया गया जौ या ज्वार का महत्व। नवरात्रि में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता है या इसका रंग काला या पीला होना शुभ संकेत नहीं होता है। जौ का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना अशुभ माना जाता है। वहीं अगर नवरात्रि में बोए गए जौ का रंग हरा या आधा सफेद है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियां जल्द दूर होने वाली हैं। नवरात्रि में बोए गए जौ अगर अच्छे रूप से अंकुरित और विकसित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। जौ का अच्छे से बढ़ने का मतलब है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही आपके घर परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। मां दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार मां दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसीलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी मां की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन एक प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया कि इंद्रदेव ने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनसे उपाय पूछा था। उन्हें ब्रह्मादेव ने सुझाव में कुंवारी कन्याओं का भोजन के साथ पूजन करना बताया था। इसके साथ ही 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। आखिर क्यों 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही नवरात्रि में शामिल किया जाता है? इसका भी एक अलग ही महत्व है। तो जानते हैं कि प्राचीन शास्त्रों में कन्या पूजन का क्या महत्व बताया गया है। कन्या पूजन का महत्व क्या है? नवरात्रि में प्राचीन कथा में बताया गया है कि एक गरीब पंडित श्रीधर नवरात्रि के दौरान पूरे गांव को भोजन करना चाहता था, लेकिन वह काफी गरीब था। इसके कारण वह सोच में डूब गया कि किस प्रकार मैं पूरे गांव को नवरात्रि में भोजन पर बुला सकता हूं। पंडित श्रीधर माता का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उसने माता से हाथ जोड़कर पूरे गांव को भोजन करने की बात कही। फिर माता ने कन्या के रूप में आकर पंडित श्रीधर से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, तुम पूरे गांव को भोजन पर बुलाओ। माता तुम्हारे भोजन कक्ष में सभी व्यवस्थाएं करेंगी। और श्रीधर ने कन्या की बात मानकर पूरे गांव को बुलाकर भोजन कराया। फिर माता की कृपा से उसे शुभ समृद्धि की प्राप्ति हुई। कन्या पूजन करने का दिन और महत्व जानिए। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन
अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का महत्व और बढ़ जाता है। इन दिनों कन्याओं को पूजन कर उन्हें भोजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शास्त्रों में बताया गया कि माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। कन्याओं की पूजन करने से मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। 2 से 10 साल की कन्या का महत्व शास्त्रों में कन्या पूजन को लेकर विशेष महत्व बताया गया है। 2 से 10 साल की कन्याओं का अपनी आयु अनुसार अलग अलग महत्व बताया गया है। जानिए शास्त्रों में कन्या की आयु अनुसार क्या बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। नवरात्रि में 2 वर्ष की कन्या की पूजन करने और उसे भोजन करने से दुख दरिद्रता खत्म होती है, साथ ही हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान 3 वर्ष की कन्या की पूजन करना और उसे भोजन कराने से धन धान्य का आगमन होता है, साथ ही परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 4 वर्ष की कन्या का नवरात्रि में पूजन करने और भोजन करने से शुभ समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को नवरात्रि में भोजन कराना और पूजन करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को नवरात्रि के दौरान पूजन करना और उसे भोजन कराने से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। 7 वर्ष की कन्या का नवरात्रि में पूजन करना और उसे भोजन कराने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। नवरात्रि के समय 8 वर्ष की कन्या को भोजन कराने तथा पूजन करने से हमें लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। नवरात्रि के समय 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना और उसे भोजन कराने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। मित्रों, कन्या पूजन के दौरान हमें उन कन्याओं के कुमकुम से पैर धोने चाहिए। उन्हें खाना खाने के बाद में कुछ उपहार देना चाहिए ताकि माता रानी हमसे खुश रहे। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।